जय श्री कृष्ण दोस्तों, बेअसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। दोस्तों कई बहनों के कमेंट थे कि मैम आप बंधी कोक पर कोई वीडियो बनाइए। क्या संकेत होते हैं अगर कोक बंधी होती है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसको समझ सके। दोस्तों बंधी कोक क्या होती है? देखिए, सबसे पहले अगर हमारी कोक बंधी हुई है, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करा रखी है, या हमारी कोक जैसे कई बारी तो देखिए हमारे जो कुछ कर्म होते हैं उसके कारण भी हमारी जैसे संतान नहीं होती, और कई बारी ऐसा होता है कि हमारा कोई अपना ही जानने वाला, देखिए आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बहुत है, दूसरे को खुशी कोई नहीं देख सकता। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जो दूसरों को खुशी मतलब खुश देखकर दुखी होते हैं। तो कई लोगों में ऐसे ईर्ष्या भाव आ जाते हैं कि उनका बुरा करने का मतलब ठान ही लेते हैं कि भाई कैसे न कैसे इनको हम नुकसान पहुंचाएं, और बहुत खुश होते हैं अगर किसी की संतान नहीं होती हैं। तो ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिनमें ये तांत्रिक क्रिया की जाती है। कोई अपना भी कर सकता है, कोई अपना काम बनाने के लिए देखिए दूसरे का बुरा भी करता है। तो आज मैं आपको कुछ संकेत बता रही हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि जो आपकी कोख है, बच्चा ना होने का क्या कारण है। मतलब हमारे अंदर कमी है या फिर सच में ही किसी ने हमारी कोख बांध रखी है, तो उससे आपको कंफर्म हो जाए। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर हमारी डॉक्टरी रिपोर्ट सही है, हम स्वस्थ हैं, हम में हारी बीमारी कुछ नहीं है, फिर भी हम मतलब संतान नहीं हो रही है, तो एक कारण तो ये हो सकता है। और दोस्तों कई बारी हमारे मतलब संकेत मिलते हैं, जैसे स्वप्न, देखिए स्वप्न जो होते हैं वो किसी न किसी वजह से भी आते हैं। कोई हमें संकेत देने की कोशिश करते हैं। तो अगर सपने में देखिए पानी दिखाई देना, बच्चे दिखाई देना, उसका भी एक संकेत होता है कि आपकी कोख बंधी हुई है। अगर किसी भी मतलब लेडीज़ के अगर उसके नाभि के आसपास, देखिए किसी का तो जैसे रोजाना ही दर्द रहता है, लेकिन किसी किसी का कुछ कुछ समय बाद नाभि के आसपास, पेट के जो नाभि होती है उसके आसपास दर्द रहता है। मतलब किसी ने अगर कुछ करवाया होता है तो नाभि के आसपास दर्द होता है। किसी के कंटिन्यू होता है, किसी के रुक रुक के 8-10 दिन में, 15 दिन में ऐसे होता है। दोस्तों और सपने में जैसे गंदा पानी दिखाई दे रहा है आपको, और बच्चों की रोने की आवाज़ मतलब आपको सपने में दिख रहे हैं, बच्चे रोते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी एक कारण मतलब एक संकेत है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों इसके अलावा मतलब देखिए कई बारी हम इन चीज़ों को नहीं मानते, मतलब ये संकेत नहीं है, ये कभी भी अगर हुआ हो तो बाई चांस, देखिए कई बारी शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो, हमारे कोई कपड़े चोरी हो जाते हैं, या फिर हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया करी हो किसी ने, तो संकेत मिल जाते हैं। जैसे कई बारी लोग दूसरों के घरों पे चुपचाप मतलब फेंक के चले जाते हैं नींबू वगैरह, नींबू में मतलब नींबू होती हैं, और मतलब लौंग वगैरह, ये चीज़ें मतलब मोड़ मार के लोग सिंदूर लगा के अगर आपके घर में कहीं पर भी आपकी फ़ोटो के पीछे या आपके घर में किसी कोने पर कहीं छुपा के या कोई रख जाता है, तो वो भी एक संकेत होता है। कई बार अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं, मतलब कहीं से किसी ने टुकड़ा काट दिया है, देखिए ये चीज़ें हमें पता नहीं होती कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कई बारी लोग जैसे अगर किसी औरत के देखिए कोख बंधी है तो वो अपनी कोख खोलने के लिए भी क्या करती हैं, जैसे बच्चे के कपड़े चोरी कर ले जाती हैं, या फिर मतलब आपके ही कोई साड़ी पल्लू का मतलब काट के ले जाती है, या आपके बाल काट के ले गई हैं। तो मतलब ये भी एक वजह होती है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था क्या कभी, जिससे आपको पता लगे कि आपकी कोख बंधी है कि नहीं। दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सपने में अगर आपको सिंदूर, नींबू, मिर्ची या शमशान दिखता है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों इन सपनों के जरिए भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी कोख बंधी है या नहीं। दोस्तों बंधी कोख का एक कारण ये भी होता है कि अगर आपकी कोख किसी ने बांध रही, कोई तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर करवा रखी है, तो कई बारी क्या होता है, गर्भ जैसे धारण हो जाता है
तो कुछ समय बाद मिसकैरेज होता है, मतलब गर्भ गिर जाता है, या फिर बच्चा जन्म लेते ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी कई बारी देखिए, एक बारी अगर बाई चांस मिस हो गया अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक दो बारी ऐसा हो चुका है, अगर आपका जैसे गर्भधारण होता है, कंसीव होता है, लेकिन मतलब मिसकैरेज हो जाता है, या फिर होने के बाद मतलब हो जाता है, तो वो भी एक वजह होती है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। देखिए, लोग बहुत से इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन इन चीज़ों से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कराई है कि नहीं। देखिए, सपनों का बार बार एक ही चीज़ दिखना, और कई बारी सपनों में ऐसा होता है कि कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स, कोई आदमी या औरत आपको संकेत देती है, या फिर आपसे ये कहती है कि मैं आपके बच्चे नहीं होने दूंगी। मतलब इस तरह का कोई संकेत कोई आपको सपने में बार बार दिख रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों, मैंने बहुत मतलब अपनी तरफ से जितनी भी मतलब ये जो बंधी कोख के जो संकेत है वो मैंने आपको बताए हैं। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है कि नहीं। दोस्तों, बंधी कोख का मैं 2 उपाय आपको बता रही हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोख बंधी हुई है, देखिए कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने करवा रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि किसने करवाई है, तो देखिए सबसे पहले पाठ पूजा और हनुमान जी का मतलब पूजन अवश्य करा करें, क्योंकि हनुमान जी इस धरती पर साक्षात है, वो इन चीज़ों को आपसे बहुत दूर रखते हैं। तो आप मंगलवार और शनिवार का पूजन मतलब हनुमान जी की पूजा अवश्य करा करें, दीपक अवश्य जलाया करें। उनके दाएं पैर का जो सिंदूर होता है वो आप चाहे तो एक इकट्ठा करके अपने घर ले आए कागज पर, और डेली सोने से पहले उसको लगाकर सोया करें। देखिए, अगर आप 5 मंगलवार भी हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं ना, तो निश्चित ही कैसा भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रखी हो वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों, एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से कहना चाह रही हूँ कि कई लोग जैसे पिंजरे में पक्षियों को रखते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है, और अगर आपने कोई पक्षी रखा है तो उसको तुरंत आज़ाद कर दें। ऐसा करने से या तो आपके ऊपर कर्जा होता है, अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो आपको निश्चित ही उन पक्षियों को आज़ाद कर देना चाहिए। अगर आप पिंजरे में जैसे तोता पक्षी वगैरह रखने का कईयों का शौक़ होता है, तो उनको आज़ाद कर दें। ये मेरी अपनी तरफ से राय है, ये आप चाहे तो ना करें, लेकिन मेरी अपनी राय है इसलिए मैंने आपको बताया। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, आपको शनिवार के दिन पीपल पर एक दीपक जलाना है। सबसे पहले तो एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा ले लें, और उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज तो सीधा होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपको उल्टा घुमाना है। 7 बार घुमाकर उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे दबाना है, और वहाँ पर एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और पीपल से प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल देवता में देखो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अगर आप पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो निश्चित ही आपकी कोख खुल जाएगी। आपको निश्चित ही 40 दिन में मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, आपको दीपक जलाना है, दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करनी है अपनी सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, अपनी संतान प्राप्ति के लिए पीपल देवता से प्रार्थना करें और सीधा घर आ जाए। आपको ऐसा 45 दिन तक करना है, लेकिन जब आप पीरियड्स में होते हैं तब आप उन दिनों को छोड़ दें और उसके बाद के दिन काउंट कर लें। मतलब 45 दिन ऐसे ही आपको करना है। एक गुड़ की डली लेनी है, उसको 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है और वहाँ पर पीपल पर जाकर दबा दें। दोस्तों, आप रविवार का दिन भी छोड़ दें। वैसे तो उपाय में कोई दोष नहीं है, आप क्या करें, पीपल को टच ना करें, उस दिन स्पर्श ना करें। एतवार के दिन आपको मतलब पीपल के पास ही दबाना है उस गुड़ को, और दीपक डेली आपको जलाना और पीरियड्स के टाइम को स्किप कर दें। दोस्तों, और अगर आप एकादशी के दिन पूजन करते हैं और जो प्रदोष व्रत आता है त्रयोदशी, अगर उस दिन भी अगर आप पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही कोख बंधन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये 2-3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप किसी को भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी बंधी को खुल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।